नमस्ते दोस्तों। मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में एक बात कही थी कि आप लोगों को हिप्नोटिज्म के बारे में, सम्मोहन के बारे में कुछ समझाऊं और बतलाऊं। तो मैं आज अपना पहला वॉल्यूम आपको दे रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम, बहुत ही बेहतरीन ज्ञान की बात होगी, बहुत ही बढ़िया, मतलब ये सम्मोहन विद्या की बात होगी जो आपको कोई भी प्रैक्टिकल ग्राउंड में नहीं बताएगा। मेरा इसमें 40 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस है। ये सम्मोहन विद्या के बारे में आजकल के लोग बहुत सोचते होंगे कि हम किसी दूसरे को कैसे सम्मोहित करें, कैसे उसको अपने बस में करें। किसी भी व्यक्ति को अपने बस में कराने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है। ये कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। ये क्या है कि एक प्रकार की विद्या है। प्राचीन समय में भी बहुत सारे ऋषियों ने भी इस ज्ञान को दिया था, लेकिन इसका आधुनिक श्रेय जो है, आधुनिक श्रेय एक डॉक्टर जो था वो मेस्मर, उसको जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा उस पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इतना ही कहूँगा जो किताब में मैंने पढ़ा था कि इतिहास, वो इतिहास के समय में भी नहीं था। ये पहले मेस्मर नाम का एक डॉक्टर यात्रा कर रहा था और यात्रा करते करते वो एक जंगल में पहुंचा। और जब वो जंगल में पहुंचा तो देखा कि भाई अब जंगल के जानवरों से हमें बचना है, तो हम क्या करें। वो क्या किया, एक पेड़ के ऊपर जा करके चढ़ गया और जैसे ही वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, वो रात के करीबन 10-11 बजे के टाइम देखता है कि एक अजगर नीचे जमीन में खड़ा है। जमीन में माने पड़ा हुआ है, खड़ा के आदमी खड़ा होते हैं, जब जमीन में अजगर तो पड़ा ही रहता है, तो जमीन में पड़ा हुआ था और अपने मुंह को खोला था। और चांदनी रात है, चांदनी रात में उसने देखा कि एक जानवर जो है वो उसके मुख में चला आता है। वो साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था वो अपने समय का। उसने खोज करके ये पता लगाया, मालूम किया कि अजगर के आंखों में कुछ आकर्षण होता है। उस आकर्षण के वशीभूत होकर के ये सारे के सारे जो है जीव जो है उसके मुख में चले जाते हैं, क्योंकि वो चलता फिरता बहुत कम है। वो जाकर के शेर की तरह कोई अटैक कर करके किसी जानवर को नहीं पकड़ता, बल्कि उसके मुंह के अंदर आकर के चले जाते हैं। ये उसने पता लगाया कि ये आकर्षण की वजह से ही होता है। तो हम अभी एक चीज का ख्याल रखते हैं कि हमारे शरीर में भी विज्ञान के हिसाब से, साइंस के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर मुख का साइड और पांव का साइड, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। हमारे अंदर भी ये इस तरह का बहुत ही आकर्षण शरीर के अंदर है, जिसके बारे में हमको उतना ज्ञान नहीं है। ये मेस्मर का ही खोज था, जिसके 100 साल के बाद में जेम्स ब्राइट नाम करके एक साइंटिस्ट था, उसने इसका नाम हिप्नोटिज्म दिया। हिप्नोटिज्म माने हिप्नोस नाम की एक देवी जो थी, वो निंद्रा की देवी है, उसके नाम पर उसने क्या किया कि हिप्नोटिज्म का नाम रखा। तब से ये प्रचलन में आ गया। मैं ज़्यादा आपका समय इसमें नहीं लूँगा कि हिप्नोटिज्म का क्या इतिहास रहा हो, क्या इसका मेस्मरिज्म का रहा हो, इस पर हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हमें हमारा काम होना चाहिए। हम किसी को किस तरह से सम्मोहित करें, हम किस तरह से अपने आकर्षण में लेकर के उसे अपने मन मर्जी के लायक काम करा सकें। तो हम यही कहना चाहेंगे कि पहला ये अध्याय के अंदर हमें हमारे शरीर के एनर्जी को, ताकत को, शक्ति को हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारी शक्ति जो है, हमारा जो एनर्जी है, वो हमारे आंखों के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे पाँव के द्वारा किस तरह से प्रभावित होती है। ये एनर्जी है। एनर्जी जिस परमात्मा ने, जिस खुदा ने, जिस गॉड ने, जिस भगवान ने हमारे शरीर को बनाया, उसने इतना बड़ा ताकत हमें दिया कि हम इसका कम ही काम लेते हैं। हम ब्रेन का कुछ ही हिस्सा का काम लेते हैं, ब्रेन का कुछ ही भाग का हम काम लेते हैं और बाकी हिस्सा का हम काम नहीं लेते हैं। तो उन बाकी हिस्सों का जो काम है वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से इसके अंदर सम्मोहन विद्या के अंदर अपने ब्रेन को आगे ताकत और ताकत से ताकत बना करके हम अपने विचारों को दूसरों पर बहुत बढ़िया तरीके से उसे अपने तरफ आकर्षित कर देंगे और हमारा काम भी होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये मेरा पहला वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम के अंदर हम दूसरे वॉल्यूम में आपको बताएंगे कि हमें किस तरह की साधना करनी पड़ेगी,
किस तरह का, कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अपने घर में रह करके और मात्र 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 10 मिनट का भी हम समय अगर देते हैं तो अपनी शक्ति को हम जागृत कर सकते हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने दूसरे लोगों को भी हम सम्मोहित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूं कि आजकल के युग में, भाग दौड़ के युग में किसी के पास में समय नहीं है। तो ये सम्मोहन विद्या का ये पहला वॉल्यूम मैं खत्म करता हूं और दूसरा वॉल्यूम जो है इसके बाद में बताऊंगा कि किस तरह से, और कोई भी व्यक्ति इस साधना को अगर करना चाहेगा तो वो कर सकेगा। ये विज्ञान है, एक प्रकार का साइंस है, एक प्रकार का नॉलेज है। ये ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, बल्कि अपने अंदर की ताकत को, अपने अंदर की शक्ति को हम उजागर करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके सामने दूसरे वॉल्यूम में फिर हाजिर होऊंगा।